3 महीने बाद 242 रुपए आई तो पत्नी ने कंधे पे हाथ रखे, कहा सर जी मुझे लगता है आपकी बस की बात नहीं, आप 2,500 वाली नौकरी पे ध्यान दो। और चौथे महीने मैंने किसी को प्लान नहीं बताया, लेकिन चौथे महीने डाक किया, फिर डाक लेके आया। मैंने लिफाफा खोल के देखा, मेरे नाम से चेक निकला 744। मैंने कहा यार ये क्या लफड़ा है। 3 महीने काम किया, 100 लोगों को प्लान बताया, 2,000 का पेट्रोल चला, तब तो आया 242। चौथे महीने किसी को नहीं बताया, 744 आया। बड़े भाई को फोन किया कि ये लफड़ा समझ में नहीं आ रहा है। कहते यही तो बिजनेस है। मैंने कहा बताओ तो सही। तो उन्होंने कहा तीसरे महीने तुमने एक ही डंडे में 7 लोगों को ज्वाइन करवा दिया, तुझे तो 242 आया, पर तेरे नीचे एक बंदे को 512 रुपए गया। अब जिसको 512 रुपए गया था वो थाने का एसआई था, हमारे राजस्थान में होता है 2 स्टार थाने का पुलिस वाला इंचार्ज, मेरा दोस्त था। मैंने जबरदस्ती उसका फॉर्म भरा था। अब वो मुझे फोन कर रहा है, मैं डरता फोन नहीं उठा रहा। वो कहेगा तेरा डब्बा ले जा, पैसा देके जा। जब मैंने फोन नहीं उठाया तो उसने भाई को फोन किया, तो भाई ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे लोगों के फार्म भर, ज्वाइनिंग करवा। चौथे महीने मैंने तो काम नहीं किया, पर इस भाई ने काम करना स्टार्ट किया। थाने में कोई भी आता तो ये बोलता तेरा काम बाद में करूंगा, पहले फार्म भर। उसने 72 फार्म भरे। कितने सर? 72। और इसको ज्वाइनिंग करवानी आती नहीं थी, ऐसे उल्टी सीधी जगह जहां भी मौका मिला ज्वाइनिंग करवाता गया सर। मेरी भी 4 लेके खोल दी सर, और मेरा चेक आया 744। तो मैंने भाई से पूछा, भाई एक बात बता, मेरी गलती से नीचे वाले को 512 गया तो मुझे 744 आया, अगर मेरी गलती से नीचे वाले को 50,000 चला जाए तो उन्होंने कहा तुझे 70,000 आएगा। उसी दिन आरसीएम समझ में आ गया, अपने लिए करोगे तो छोटी इनकम आएगी, डाउनलाइन के लिए करोगे तो पैसे की बारिश होना शुरू हो जाएगी। रबड़ की बॉल होती है ना, रबड़ की बॉल को दीवार पे धीरे से मारिए, वापस कैसे आएगी सर? और जोर से मारेंगे तो मेरे को समझ में आ गया कि फार्म भरने का बिजनेस नहीं है, भागने दौड़ने का बिजनेस नहीं है, माल बेचने का बिजनेस नहीं है सर, जोड़ने जाड़ने का बिजनेस नहीं है, यह है लोगों को डेवलप करने का बिजनेस है। वी बिल्ड पीपल, पीपल विल बिल्ड आवर फ्यूचर। हम लोगों का निर्माण करेंगे, लोग हमारे बिजनेस का निर्माण करेंगे। यस और नो सर? उसके बाद 7 बजे से 7 बजे मेरी नौकरी करता था, 7 बजे से 9 बजे 2 घंटे में जो लोग मेरी टीम में ज्वाइन होते थे उनको कंप्यूटर सेंटर पे बुलाता था, उनको ट्रेनिंग देता था कि नौकरी वाले को प्लान कैसे बताना है, एक महिला मिले तो प्लान कैसे बताना है, व्यापारी को क्या क्या बताना है, ड्रेस कैसे पहननी है, जाना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है। जैसे ही मैं ट्रेनिंग देने लगा तो ये लोग ट्रेन होने लगे सर। अगले महीने की ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ेगी या घटेगी सर? ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी सर? अगले महीने मेरे को आई 1535, लेकिन 3-4 लोगों को 500-500 रुपए की इनकम आई। उसके अगले महीने सर मेरा जो इनकम आया वो था सर 2,000 रुपए। उसके अगले महीने मेरी जो इनकम आई वो थी 4,000 रुपए। उसके अगले महीने जो इनकम आई वो थी 7,209 रुपए। अब 7,209 रुपए आया तो मेरी पत्नी ने कंधे पे हाथ रख के कहा सर जी अब मुझे लगता है 2,500 वाले को छोड़ के इस पे लग जाओ। और मेरा दूसरा मैसेज है सर, कभी भी आरसीएम को पार्ट टाइम करना चाहिए, फुल टाइम नहीं करना चाहिए। कब तक? जब तक वर्तमान धंधे से बड़ी इनकम आपको आरसीएम नहीं देने लग जाए। हाँ या ना साहब? मैंने 2500 वाली नौकरी कब छोड़ी सर? जब मुझे 7,000 की इनकम आई। जैसे ही 7,000 की इनकम आई मैंने टाई लगाना शुरू कर दिया, कोट पैंट पहनना शुरू कर दिया। घर से 5 बजे निकलते थे हम, रात के 11 बजे तक लोगों को प्लान देते थे। हम 22 लोग थे जो बाइक लेके जाते थे। कितने लोग सर? 22। रात को प्लान करते थे कि इधर वाले 5 गांव में ये जाएगा, इधर वाले 5 में ये जाएंगे, इधर वाले 5 में ये जाएंगे। गांव में पीपल के पेड़ के नीचे हम बोर्ड लगाते थे, लोगों को प्लान देते थे। 100 लोग आते थे, 98 लोग मजाक करके चले जाते थे, 2 लोग ज्वाइन करते थे। और अपने को कितने चाहिए सर? 2 ही चाहिए होते थे सर। और धीरे धीरे नेटवर्क बनता गया। 7,000 के बाद अगले महीने की जो इनकम आई वो थी सर 10,000 रुपए। उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 11,000। उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 21,000। उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 42,000। उसके अगले महीने की इनकम आई वो थी 72,000। और जब 72,000 रुपए की इनकम आई तो हमने कहा छोटी छोटी इनकम से मजा नहीं आता, कोई बड़ा धमाका करते हैं। तो हमने गंगानगर में 12,000 लोगों का प्रोग्राम किया। कितना सर? 12,000 लोग। और पर्ल से डायरेक्ट मेरा रूबी गया सर, बीच में कोई दिन नहीं आया। 5-5 फीट का गड्ढा 500 जगह खोदो पानी नहीं निकलेगा सर, लेकिन एक ही जगह 500 फीट का खोद देंगे, कितने लोगों को लगता है सर पानी लाइफ टाइम मिलता रहेगा? ताली जोरदार लगे। धीरे धीरे करने से और जैसे ही 72,000 का चेक आया, बड़ा प्रोग्राम किया, सीधा रूबी गया सर। 2,10,000 रुपए की इनकम आई। अब जैसे ही 2,10,000 रुपए की इनकम आई मैंने तुरंत स्कॉर्पियो गाड़ी निकलवाई सर। उस जमाने में वहां लोकल के एमएलए साहब थे, या तो उनके पास थी या मेरे पास थी सर। और 24 साल पहले सर उम्र भी थोड़ी कम थी, तो लोगों को लगा सर पैसा बरस रहा है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर राजस्थान, यूपी, बिहार, नजदीक नजदीक हमारे जो संपर्क में आए
सारे कॉलेज के जो स्टूडेंट थे वो हमारे पीछे हो गए। ब्लैक कोट पैंट, रेड कलर की टाई, व्हाइट कलर की शर्ट पहन के हम फील्ड में निकलते थे। सैकड़ों लोग निकलते थे। अगले महीने का चेक आया मेरा, वो था 5,20,000 रुपए का। उसके अगले महीने का चेक आया, वो था 7 लाख रुपए का। उसके अगले महीने का चेक आया, वो था 9 लाख रुपए का। उसके बाद कभी पीछे घूम के नहीं देखा सर। पिछले 24 सालों से मैं आरसीएम बिजनेस कर रहा हूँ सर। खूब प्यार मिला, लोगों का सम्मान मिला, घूमने फिरने का मौका मिला, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, दुबई घूमने का मौका मिला। साइकिल से आरसीएम शुरू किया था। पहली गाड़ी आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं। अभी सर 15वीं गाड़ी बच्चे ने ली है सर। थार रोक से लेके कॉलेज जाता है, रेड कलर की सर, ड्यू टू आरसीएम। गांव में रहता था सर, कच्चा मकान था। 9 मार्च 2005 को गांव में 25 लाख रुपए की कोठी बनाई, जिसकी कीमत आज करोड़ों रुपए में है सर। मैं पिंक सिटी जयपुर में रहता हूँ। मैं जिस मकान में रहता हूँ उसमें जिम है, स्विमिंग पूल है, बैंक्वेट हॉल है, ब्यूटी पार्लर है। 7 से 9 करोड़ रुपए मेरे मकान की आज वैल्यू है सर। और मेरे 2 बच्चे हैं जो जयपुर के नंबर 1 स्कूल में पढ़ते हैं। मेरी एक सुंदर सी पत्नी है जो डिमांड बाद में करती है, प्रोडक्ट पहले दिलाता हूँ। और पिछले 24 सालों में अब तक मेरी फैमिली में जो टोटल इनकम आई है हम दोनों भाइयों की मिला के, वो लगभग 80 करोड़ रुपए से ज्यादा आर्थिक मिला है। और सर केवल पैसा नहीं सर, बहुत पैसा मिला, बहुत प्यार मिला, सम्मान, दौलत, शोहरत, घूमने फिरने का मौका। और राज की बात बता रहा हूँ सर, अभी आरसीएम शुरू ही नहीं हुआ है सर। अभी तो आरसीएम अपनी पाइपलाइन डाल रहा है सर। अभी तो पीछे का प्रेशर का बाल बंद है सर, खुला नहीं है। अभी तो जो पैसा आ रहा है ये तो चिल्लर है, शुरुआत ही नहीं हुई आरसीएम की भाई। आरसीएम 2031 के बाद शुरू होगा सर। अगले